हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सैनिक प्रवेश परीक्षा जो कि 15/1/2023 को संपन्न हुई, जिसमें गणित के 75 प्रश्न पूछे गए। बहुत ही बेसिक प्रश्न थे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपकी गणित का एक रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी को लेकर के मैंने यहाँ पर 39 प्रश्न पहले भाग में लिए हैं। अगर आप इनको हल करते हैं तो आप विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा या फिर आप अन्य कोई परीक्षा दे रहे हैं, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो बेसिक तैयारी अच्छी है। तो आइए फटाफट हम इसे शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपये है। अगर किसी के पास 500 रुपये हैं तो वह कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पूर्णांक में ही दिया गया, तो मैं एक बार इसको पूर्णांक से देख लेता हूँ कितनी बार भाग जाएगी। तो 82 से हम 500 को भाग कर देंगे, जिससे मालूम हो जाएगा कितनी बार कितना पेट्रोल खरीद सकता है। देखिए, 6 दूनी 12 और 6 48 और 1 49, ये 8 बचेगा। 6 पॉइंट लगाओगे। अब आपको देखिए 6 लीटर कर देना, लेकिन आप अगर करना भी चाहेंगे 0 लगाएंगे। इसमें लगा चुका हूँ, फिर भी भाग नहीं जाएगी। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और फिर ये देखिए 9 बार भाग चली जा रही है। ठीक है, जैसे हम 9 बार इसको ले जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ से 6 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टाइम से है। फुटबॉल के एक खेल में कुल 90 मिनट का समय होता है और आधे घंटे में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। यदि एक फुटबॉल मैच दोपहर 3:25 पर शुरू हो तो मैच कब खत्म होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आधा मैच हो जाता है, मतलब 90 मिनट है, तो 45 मिनट के बाद हाफ यानी 15 मिनट का इंटरवल होता है, तो ये भी टाइम में जुड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा जो फुटबॉल है वो 90 मिनट चलता है, 15 मिनट का ब्रेक लगा देंगे तो हमें 105 मिनट जो है मैच जो है चल खत्म हो पाएगा। अब इसको अगर मैं 60 से भाग कर देता हूँ बच्चों, तो देखिए 6 कम 6, तो ये कितना बच जाएगा 45 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट। मैच कब शुरू हुआ 3:25 पर, और उसमें 1 घंटा 45 मिनट आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 6 7, यानी 4:70। 70 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटा यहाँ से निकाल लीजिए तो हो जाएगा 5 यहाँ बचेगा 10 मिनट, यानी 5:10 पर शाम को ये मैच आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए। आपको लगाने का बस तरीका आना चाहिए कि आप कैसे उसे लगाते हैं। अगला देखिए 103। एक किताब की कीमत 124 रुपये है। अरुण ऐसी 21 किताबें खरीदता है, वह कितने मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें भी आपको क्वेश्चन लगाना नहीं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ही 1 चक्कू 4 यानी इकाई जिसमें 4 आएगा वही आंसर होगा। इसमें आ रहा तो आपको सवाल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकाई में 4 कहीं नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। एक माली ने चीड़ के 525 पेड़ खरीदे, वह प्रत्येक कतार में 15 पेड़ लगाना चाहता, तो कितनी कतारें बनेगी। तो इसको हम सीधे सीधे 15 से भाग अगर हम कर दें तो मालूम हो जाएगा कितनी कतारें बनेंगी। तो देखो 15 तियाँ हो गया बच्चों 45, यहाँ बचेगा 7, यानी ये आ गया 75। तो 15 पन्ना 75, इसका मतलब 35 आपको जो है कतारें वहाँ पर बनेंगे अगर 15-15 से बनाते हैं तो। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल 10,800 है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब चूंकि दोनों का गुणनफल मान लो, तो एक संख्या 90 है, दूसरी मान लो x है, ये 10,800 है, तो x बराबर हो जाएगा 10,800। उसको 90 से आप कर दोगे डिवाइड, तो 0 0 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 0, यानी 120। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यानी जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। मुझे 1 घटाते हैं तो 9 से विभाज्य हो जाऊँ, मैं संख्या कौन हूँ। देखिए, आप ऑप्शन से ही कर लीजिए। 29 से आप 1 घटा दीजिए, हालांकि अभाज्य ही, तो 28 आएगा। कितना आ जाएगा ये 28 आपका आएगा। 1 घटाने से 28, ये 9 से नहीं कटती है। 19 में से अगर आप 1 घटाओगे तो ये 18 आती है। देखिए 9 से कट रही, इसका मतलब 19 वो अभाज्य संख्या है जिसमें से 1 घटाने पर 9 से भाज्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 80 करोड़ 80 लाख 81 का अंक यानी कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए 80 करोड़ है, तो बच्चों देखिए हम 80 करोड़ लिख लिए, 80 करोड़ 80 लाख, तो ये 80 हो गया। अब 1000 है नहीं, तो 1000 के लिए 3 0 आगे लगा लेंगे। फिर उसके बाद आता है
आपका 81, तो सैकड़ा का भी 0 है और 81, तो कुल मिला के ये संख्या आपकी यहाँ से बनती हुई नज़र आ जाएगी। तो आप इस हिसाब से प्रश्न को यहाँ से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सॉरी ये 0 आपका एक ज़्यादा हो गया है, तो जो भी यहाँ से ऑप्शन बनेगा 107 में, देखिए ऑप्शन सी में बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि का 25%, तो किसी राशि मान लो x का देखिए 25% 75 है, तो वह राशि कौन सी, तो x का 25% बराबर 75 बच्चों, 25 कम 25, 25 चक्कू 100, x बटे 4 बराबर 75, तो x बराबर हो जाएगा 75 इंटू 4, तिरे गुणा कर दिया, 75 चक्कू होता है बच्चों 300, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 3:10 में घड़ी की सुइयाँ कितना कोण बनाएंगी। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 6 और यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 और हो गया और ये 2। अब 3 तो यानी छोटी सुई 3 से कुछ ज़्यादा होगी, 10 मिनट ये हो गया। अब चूंकि घड़ी में आप देख रहे होंगे ये जो बनता है 12 खंड होते हैं और 360 डिग्री का कोण बनता है, 12 से भाग कर देंगे तो 12 3 36, यानी एक खंड 30 डिग्री का बनाता है। तो देखिए 30 डिग्री तो ये हो गया यहाँ तक, और 30 से कुछ ज़्यादा, तो कुल मिला के 35 36, तो 30 से अधिक जो कोण है वो 90 से कम है, तो ये होता है न्यून कोण। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। एक बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, जिसमें ढेर सारी भुजाएं होती, तो कई सरल रेखाओं के बीच बंद आकृति यही होता है, ये भी सही है। वक्र रेखाएं होती नहीं, सरल रेखाओं की खुली होती नहीं, सरल और वक्र होता ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा बच्चों। अगला है 10 लाख के पूर्ववर्ती और परवर्ती के बीच का अंतर, तो आप 10 लाख क्यों लिखेंगे, आप कोई संख्या ले लीजिए 8, तो 8 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब 7 हो गया, परवर्ती मतलब आगे का, तो 8 के आगे होता है 9 बच्चों, दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर देखिए 2 हो गया। तो किसी भी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के बीच का सदैव अंतर आपका 2 होता है, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय संख्या में 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, तो 1 ट्रिलियन में बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 शून्य होते हैं, आप यहाँ से उसको लगाइएगा। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने विकर्ण बना सकते हो। अगर आप विकर्ण की बात करो तो आप कहीं से, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये एक हो गया और यहाँ से देखिए 2 हो गए। ठीक है, 2, इसके अलावा यहाँ से नहीं खींच सकते। अब यहाँ से देखिए 1 ये हो गया बच्चों 3 और ये हो गया यहाँ से 4 और 1 ये मैं खींच सकता हूँ 5, तो कुल मिला के इसमें आप 5 जो है विकर्ण बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 5 आंसर भी आ रहा है बी वाला। अगला है एक डिवाइडर के चित्र में कितनी रैखिक सममितियाँ बनती हैं। तो डिवाइडर जिसको हम लोग प्रकार बोलते हैं, ऐसे ये होता है। तो इसमें जब बीच से कोई हम रेखा खींच देंगे तो ये 2 सममिति, मतलब कितनी रेखाओं से, एक रेखा खींच करके सममित, ये देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 90 रुपये में बेची एक कुर्सी 90 रुपये की, यानी उसका विक्रय मूल्य उसका 90 रुपये है बच्चों। ठीक, उसने 95 रुपये में खरीदा और 20 रुपये परिवहन, तो ये 95 खरीदा, 20 रुपये परिवहन पर लगा दिया, तो कुल मिला के इसका टोटल जो खर्चा आया वो हो गया 115 रुपये। ये हो गया इसका कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इस सौदे में उसे क्या हुआ, कितनी हानि, तो बिल्कुल हानि हुई, 115 रुपये खर्च हुआ, 90 रुपये उसको मिला है, तो ये 5 9 2 11, इसका मतलब 25 रुपये की उसको उसमें हानि हुई है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे भी कई प्रश्न विद्यागण में पूछे गए। 21 सैकड़ा, तो 21 सैकड़ा का मतलब होता है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 2100। ठीक है, इसके बाद आता है 35 दहाई, तो 35 दहाई में होता है बच्चा 10, तो हो गया 35 दहाम 350। इकाई कितनी है, 4 बच्चों, तो 4 इंटू 1 बराबर 4, दोनों सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये 4 5 4 2454, यानी इसको मिलाने पर किसके बराबर होगा, 2454। आप इसी मेथड से जरूर लगाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 1 का स्थानीय मान 10 होगा। अब देखिए 3001 में इकाई का 1 ही हुआ। अब जैसे यहाँ पर अगला तुम्हारा दिया गया है 1200
5 इसमें भी नहीं हो सकता। 5019, 5019 यहाँ पर देखिए एक है, एक का एक चूँकि दहाई पर है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 10 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5019, यानी सी वाला सही होगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या 334 और इतने के मध्य आती है। तो अब मध्य जानने के लिए आपके सामने आप इसका काम क्या कर सकते हो, या तो आप 334 से लेकर 364 तक आपको संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले हम ऐसा ना करें, हम ये देख लेते हैं 3 3 हटा ही दो, तो यानी 64 और 34 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये हमें निकालना पड़ेगा, क्यों बिना निकाले हुए आप यहाँ से पता नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से जब आप 334 और 400 कितना है, सॉरी हाँ, तो 64 में से अगर 34 घटाओगे तो आ जाएगा 30, एक जोड़ लीजिए, कुल मिला के 31, यानी यहाँ पर 31 संख्याएं आएंगी। अब 31 का मतलब ये हुआ कि 31 का मतलब हुआ इसमें आप आधा, आधे का मतलब हो गया 15 इधर हो गई और 15 बच्चों इधर हो गई, एक बची 31। 15 यानी 16वीं संख्या है जो मध्य में पड़ेगी। कैसे, 334 उसकी 16वीं संख्या आप अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, यानी 350। तो 350 जो है संख्या आएगी। ठीक है, अगला है अनु कहती है मेरा जन्मदिन 30 दिन पहले था लेकिन अब मैं छुट्टी पर थी इसलिए परसों। ये समय का सवाल है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, इसको आप ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा है ना टाइम लगेगा, इसको आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका गणित करना हो करके क्वेश्चन आपका आ गया है रीजनिंग का। अगला देखिए 120वां वाला पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे 6 और आधा हजार लिखा जा सकता है। तो 6 और आधा हजार, 6 और आधा हजार तो 6000 ये हो गया, और आधा हजार यानी 500, तो हम इसको लिख सकते हैं 6500, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 10 और 5 का सबसे छोटा सामान्य गुणक, सामान्य गुणक का मतलब हो गया यहाँ पर ये पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। तो 10 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 5 को लिख सकते हैं 1 × 5, दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या में, यानी एक संख्या लिखी में 60 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 60 6 का स्थानीय मान, देखिए पहला जो यहाँ 6 है ये दहाई पे, तो इसका हो गया 60। ठीक है 60, और अगला अगर मैं देखूँ तो पहले का तो हो गया बच्चों 60 इंटू अगला देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसका हो गया 60,000। तो इसको मैं 60,000 लिख लेता हूँ। ठीक, गुणनफल कर लिया। और 1000 से कह रहा है इसको भाग कर दो, तो 1000 से इसको बच्चों भाग कर दो, 1 2 3 1 2 3 6 6 रंग 36, यानी 3600। देखिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। अब पूछ रहा है यदि आप 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को लिख दें तो 2 कितनी बार आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 आप जैसे ही 1 से 10 तक लिखेंगे तो आपका देखिए 1 बार 2 आ जाएगा। फिर 10 से 20 तक लिखेंगे तो आपका 2 बार आ जाएगा, 12 में 2 आ जाएगा, और आपका जो है उसमें 20 में, तो इसका मतलब 2 मतलब 0 से 1 से 10 तक में हमारे देखिए 1 से 10 तक जो है वो आया है 1। ठीक है 1 से 10 तक में 1, और 10 से 20 तक आए हैं 2। अब देखिए यहीं पर बस खेल करना है आपको। देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 आपको समझाने के लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 तो ये आ गए। अब देखिए आपका अब ये हो गया तुम्हारा 30, तो 31 वाले में मतलब 31 से 40 तो हो जाएगा, 30 से 40 1, और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, तो ये 7 और हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 2 9 1 10 यानी 20, यानी 2 जो है 1 से लेकर 100 तक जब गिनती लिखते हो तो 2 20 बार आता है, यानी 22 जो है ये 2 बार आता है। बस ये ध्यान रखना 22 में 2 हो जाते हैं।
अगला 16 और 73 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आपको मालूम है 16 और 73 में कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती, जो नहीं कटती तो उसका महत्तम समापवर्तक सदैव एक ही आता है, तो यहाँ से एक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सब इसमें देखे होंगे, सब में यहाँ भी 29, यहाँ भी 29, यहाँ भी 29, यहाँ भी 29, यानी सब में हर 29 है। अब 29 है, अब इसमें देखिए 29 में 25 लोगों को देना है, 29 में 23 लोगों को देना है, 29 में 27 लोगों को देना है, 29 में 30 लोगों को देना है। तो अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि सबसे कम संख्या जितनी भी होगी उसमें उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये 29/23, ठीक है, 29/23 है, देखिए सबसे कम है ये 29/23, ये सबसे कम है, यानी इसको हम जब भाग करेंगे, जब संख्याएं बराबर होती हैं नीचे जितना कम होता है, तो अब जैसे ही आप देख लो 10 है, 10 को अगर हम 2 से भाग कर दें 5 आएगा, 10 है 3 से भाग करें 3.3 आएगा, 10 को अगर 5 से भाग करो तो देखो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब जिसका हर सबसे छोटा होगा, तो सबसे हर छोटा यहाँ किसका है, सी वाले का 23 है, तो सबसे ये बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है। 33 × 33 + 3 ब्रैकेट में 3 से भाग किया गया, तो 33 पहले इसको हल कर लो। 33 यहाँ होता है बच्चों 99 प्लस 3 को 3 से भाग किया, 3 × 3 1 1 आ गया, तो 99 प्लस 1 बराबर आता है बच्चों 100। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप कर लीजिएगा। अगला है किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या ही होती है, उससे बड़ा कोई गुणनखंड नहीं होता। चाहे 50 और 50 कम 50, 100 है तो 100 कम 100, 81 है तो 81 कम 81। अब कह रहा है 10,000 से 100 कम होने वाली संख्या। तो अगर आप पहले यहाँ लिख लें 10,000, उसमें से 100 आप कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 9,900। तो 9,900 देखिए ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अब 672, अब 672 है, 2 और 3 से कर विभक्त हो रही, 2 से तो होगी 3 से देख लो, 6 और 6 7 6 13, 13 2 15 बिल्कुल होगी, 3 से भी है, 4 से भी कट रहा 72, 2 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, तो ये सभी से कटेगा, यानी ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, तो इन सभी से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अब देखिए ये 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो किसी संख्या से न कटे, केवल एक से कटना चाहिए। अब देखिए 9 और 21 3 से कट रही हैं, 7 और 17 देखिए किसी संख्या से नहीं कटती, केवल एक से कटती है। इसका मतलब ये सहअभाज्य। 14 35 देखिए दोनों ही 7 से कट रही हैं, 12 और 33 देखो 3 से दोनों कट रही हैं। तो सहअभाज्य क्या है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें केवल और केवल एक से कटती हूँ, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, ऐसा जोड़ा सहअभाज्य कहलाता है। अगला देखिए ये लिखा है, देखिए 5 यहाँ पर x मान लो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7। 11 से विभक्त होने के लिए क्या करें, कौन सी संख्या यहाँ लिख दी जाए। तो 11 से नियम होता है 11 से कि इनकी जो अल्टरनेट संख्या है इनको जोड़ लिया जाए। तो जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 5 13, इसमें से हमें घटाना है कितना। अब जो बची हूँ ये 7 और 4 11, कितनी हो गई, 7 और 4 11 और प्लस x। तो हम कुछ ऐसा इनमें से घटाएं कि मिनिमम मतलब कम से कम 0 आ जाए। तो 0 लाने के लिए अब 13 में से अगर 11 घट के बचेंगे 2, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए, 2। इसका मतलब अगर यहाँ पर लुप्त संख्या की जगह 2 लिख दिया जाए, तो अगर 2 लिख देंगे तो ये संख्या पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो आपको 11 से कटने का नियम मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो आप तुरंत उसको देख लीजिए जा करके। अगला देखिए आपको वैल्यू पुटअप करना, वैल्यू पुटअप करके 2a - 3 ब्रैकेट b - c का मान बताओ। यदि a का मान -5 और b का मान 2 हो और c का मान 1, हालांकि अच्छा 5 में आप माइनस वाली चीज़ें नहीं पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर यहाँ आया तो मेरा बताने का फर्ज बनता, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे हैं वो लोग जरूर इन्हें कर लेंगे। a की वैल्यू यहाँ -5 रखनी है, तो देखिए 2 × -5 - 3, और b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो 5 दूनी 10, ये माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस और 2 में से 1 जाएगा, 3 एकम 3, तो 10 माइनस के 3 तो हो गया -13। यानी इसको अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी -13।
13। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछ रहा है -a-2b + 8c में से 2a घटाया जाए। तो अगर इसको घटाया जाता है किस में से, तो यानी माइनस आप a लिखिए, -2b लिखिए और +8 यहाँ पर c लिखिए और इसमें से आपको घटाना है 2a - 5b + 4c। बच्चों देखिए जब घटाते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे की ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको हम बच्चों प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे। अब आप देखिए ये माइनस का 1 है और माइनस के नीचे भी 2a हो गए, तो ये हो गया -3a। अब यहाँ देखिए 5b प्लस के हो गए और माइनस के 2b निकल गए, तो ये बच गए आपका 3b। ऊपर आप देखिए 8 में से 4 निकल जाएंगे तो प्लस के आपके 4c बचेंगे। तो देखिए कोई न कोई ऐसा आंसर आपको मिलना चाहिए। ऑप्शन देखिए सी पूरा बच्चों मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूछ रहा है 10 के कितने गुणक हैं। तो 10 के कितने, 10 × 10, 10 दूनी 20, 10 × 30, 10 × 25, 10 × 100 और फिर 10, 11, 12। तो किसी भी संख्या के गुणक कितने होते हैं, अनंत होते हैं। उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। हम पहाड़े भले ही 10 तक याद रखते हों, लेकिन 10 का पहाड़ा 10 गरहियम 110, 10 बरहियम 120, 10 तिरहियम 130, ये क्रम सदैव चलता रहता है। अब अगला प्रश्न है 3/8 के बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से कर देते हैं गुणा। ठीक है बच्चों, अब इसको काट लेते हैं। चलिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिहाई आ जाएगा बच्चों 75। 75 को आप 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2%, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 65, 43, 210 प्राप्त करने के लिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 7 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आप 99 लिख लीजिए, फिर आप 99 लिख लीजिए और ये हो गए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए, जो ये मिल जाए। तो क्या घटाना, तो इसी को हम घटाना तो पहले देख लेते हैं। 65, 43, 210 बच्चों, इसको देखिए घटाओगे तो आ जाएगा 9, 8, 7, 5, 6, 4 और 3, तो ये आ जाएगा 34,56,789। तो ये कहीं ना कहीं आपका जरूर मिल रहा होगा, ये ऑप्शन डी में देखिए मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक भिन्नात्मक संख्या और उसके गुणज प्रतिलोम का योग गुणनफल। अब कोई मान लेते भिन्नात्मक संख्या हमने ले लिया यहाँ पर 3/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, मतलब 5/3, उनका गुणक क्या होगा, 3, 3 कट जाएगा, 5, 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो एक संख्या भिन्नात्मक संख्या हमने 3/5 ले लिया और उनके गुणक, गुणक कौन, प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा, तो आ जाएगा 1। तो यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न, अगले में देखिए 217 + 398 + 783 - 308 + 7। तो हम पहले इनको इन्हें आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 200 बच्चों 17 और ये 398 और 783 और उसी में 7 जोड़ देंगे, 7 3 10 8 18, 7 25, 25 के 5, ऐसे ही आप इसको 9 8 17 1 18, 2 हासिल वाला लगेगा 20 हो जाएगा, 7 और 3 10, 2 12, 1 हासिल वाला 14। तो ये आपका आ गया 1405। उसमें से घटाना था 308। पेन कभी कभी नहीं चल रहा बच्चों, 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0, तो 1097, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी 75 सवाल है, उसमें हमने 40 आपको करा दिए, बाकी दूसरे वीडियो में इसको हम कवर जरूर करेंगे। 480 किताबों को बक्सों में पैक किया जाना है। यदि एक बॉक्स में 24 किताबें आती तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो आप इसको बहुत आसानी से देखिए 480 को
24 से भाग करोगे, 24 दूना आएगा बच्चों 48, 0 0 1 0 उतारोगे, भाग जाएगी नहीं, बराबर 0। इसका मतलब 20 बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के ये हमारे 39 प्रश्न है। अब आपके जो है 31 प्रश्न बचे, वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिए इसे सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।